आप भी साइकिलिंग करने की सोच रहे हो क्या? चलो फिर, आज धूप भी है, बारिश भी नहीं हो रही है। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ वीडियो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं। मैंने भी अभी कुछ ही हफ्तों पहले से साइकिलिंग स्टार्ट किया है। लेकिन जब मैंने साइकिलिंग स्टार्ट करने की कोशिश की, जब मैंने सोचा कि कौन सी लेनी है, कैसे करना है, मुझे बहुत जगह देखना पड़ा, काफ़ी वीडियोज़ देखने पड़े, काफ़ी आर्टिकल्स पढ़ने पड़े। तब जाके मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, कुछ लोगों से मैंने बातें की। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप जो शायद से मेरी तरह 2 हफ्ते पहले थे, जिसको बस 2 चक्कों में बैलेंस करना आता था, एक पेडल मारना आता था, हैंडल घुमाना आता था, अभी का फैंसी साइकिलिंग कैसे कर सकते हैं, इट्स अ गाइड टू दैट। सो बाय फैंसी साइकिलिंग आई डोंट मीन एनीथिंग बैड, बट क्या है ना, हमारा जो साइकिलिंग है दैट इज़ रिक्रिएशनल। अदरवाइज़ अभी भी जो मैक्सिमम जनता है वो साइकिल से कम्यूटिंग ही कर रही है। मैं कम्यूटिंग नहीं कर रहा। आप अगर वीडियो देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप भी कम्यूटिंग या तो फिर ट्रैवलिंग के लिए साइकिल लेना चाहते हो। यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट साइकिलिंग फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेज। सो गाइज, दिस इज़ माई साइकिल। दिस इज़ मोंट्रा की है, मोंट्रा की हेलिकॉन साइकिल है, और ये एक हाइब्रिड साइकिल है। तो आपको साइकिल लेने से पहले ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपका बजट क्या है। डू यू वॉन्ट 10,000 रुपये साइकिल, 15,000 की चाहिए, 20,000 की चाहिए, या और ज़्यादा महंगी? जितना आप महंगा जाओगे उतने आपके क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी, आपका साइकिल लाइट होता जाएगा। सबसे भारी क्या होता है? सबसे सस्ता और सबसे भारी है स्टील। इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बट इट्स काफ़ी हैवी। मेरा वाला एल्यूमिनियम फ्रेम है, इट्स डिसेंटली प्राइस्ड। अब जैसे जैसे आप महंगी साइकिलों में चले जाते हैं, आपका मटेरियल अलॉय से कार्बन फाइबर होता चला जाता है, साइकिल आपकी हल्की होती चली जाती है। ऑल्सो यू नीड टू नो कि आपका यूजेज कैसा है। रोड यूजेज है, ऑफ रोडिंग करने वाले हो ज़्यादा, या तो फिर मेरी साइकिल की तरह आप भी हाइब्रिड लेना चाहते हो। हाइब्रिड रोड साइकिल MTB में बेसिक डिफरेंस क्या है? रोड साइकिल के टायर्स पतले होंगे, MTB के मोटे होंगे, ग्रिप्स ज़्यादा होंगी। हाइब्रिड का बिटवीन दीज टू। अब मैं स्टार्टिंग से अगर सामने से बात करूं, आपको ब्रेक्स पे जाना है। ब्रेक्स सबसे चीपेस्ट आई थिंक होती हैं। जो पुराने ज़माने में हमारे पास रबर के पैड्स आते थे जो कि रिम में लगते थे, वी ब्रेक्स कहते हैं। उसके बाद डिस्क ब्रेक्स आते हैं। डिस्क ब्रेक में 2 तरीके की आती हैं, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक। मैकेनिकल वायर से फंक्शन करती है, हाइड्रोलिक फ्लूइड या तो फिर ऑयल से फंक्शन करती है। ऑयल का एक पूरा कॉलम जाता है। ब्रेक्स हो गए। नेक्स्ट यू नीड टू नो इफ़ यू वांट अ सस्पेंशन। माउंटेन बाइक्स में सस्पेंशन होंगी, रोड बाइक्स में सस्पेंशन नहीं होंगी, बट यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन कि हाइब्रिड साइकिल्स में सस्पेंशन चाहिए या नहीं चाहिए। सस्पेंशन अगर आपको चाहिए तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आपका सस्पेंशन लॉकेबल है या नहीं। सस्पेंशन का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ऑफ रोड जाएंगे तभी काम पे आएगी। आपके अगर बेसिक रोड में भी यूजेज है, छोटे गड्ढे या बम्पर्स कुछ भी अगर होते हैं, तो आप उसके ऊपर से जब भी जाएंगे विदाउट सस्पेंशन साइकिल के साथ, आपके पूरे आर्म्स में इम्पैक्ट और झटका आता है उस चीज़ का। आइदर यू गेट यूज टू इट, अगर नहीं हो पाते हैं तो सस्पेंशन लीजिए, बट मेक श्योर कि आपका सस्पेंशन लॉकेबल हो। अगर लॉकेबल नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप जब भी पैडल करेंगे रोड पे टू गेन स्पीड, आपका वो सस्पेंशन डिप करके आपका स्पीड लॉस कर देगा। आप जो एफर्ट पैडल करने में लगा रहे हो वो सारा एफर्ट आपका सस्पेंशन ले लेगा अगर वो लॉक नहीं होता है तो। सस्पेंशन के बाद बात करते हैं गियर्स की। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको गियर्ड साइकिल चाहिए या नॉन गियर्ड लेंगे तो फिर ऑब्वियसली प्राइसेस वुड कम डाउन। अगर आपको गियर्ड चाहिए तो फिर वैरायटी, मोस्टली आई थिंक शिमानो के गियर्स यूज़ होते हैं। मेरे साइकिल में टोर्नी लगी हुई है, दिस इज़ द स्टार्टिंग रेंज। इसके बाद अलग अलग असेरा, एल्टस, इस तरीके से नाम चेंज होती हैं। चेन का क्वालिटी, गियर का क्वालिटी, जैसे आप प्राइसेस ऊपर जाएंगे वैसे इंप्रूव होता चला जाता है। मेरी साइकिल 21 गियर्ड है, फ्रंट में 3, रियर में 7, दोनों में टोर्नी डिरेलर्स लगे हुए हैं। डिरेलर्स क्या होती हैं? आपका चेन जो है, चेन को उठा के दूसरे स्प्रॉकेट में डालने का काम, दैट इज़ कॉल्ड डीरेलर। ओके, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज़ दैट यू नीड टू नो कि एक साइकिल लेने से पहले।
आप बजट डिसाइड करेंगे, बजट के साथ आप अपने लोकल स्टोर में जाएं। ऑनलाइन आई वोंट सजेस्ट यू टू गो ऑनलाइन एंड परचेज अ साइकिल। लोकल स्टोर्स में पता करें कि पार्ट्स अवेलेबल हैं कि नहीं। मेरा अगर टायर पंक्चर हो जाता है, फट जाता है, मेरा अगर चेन टूट जाता है, गियर टूट जाता है, गियर चेंज करने का मैकेनिज्म टूट जाता है, तो फिर आपके पास वो अवेलेबल है कि नहीं, आपके पास वो नो हाउ है कि नहीं, आपका मैकेनिक जो है वो मेरा साइकिल बना पाएगा कि नहीं। ये नहीं कि आपने 5 लाख की साइकिल मंगवा ली और फिर उसको रिपेयर करने वाला कोई नहीं। When you decide the budget of the cycle, you also need to think about the accessories you will need. Mostly नए साइकिल्स के साथ स्टैंड नहीं आता है, मड गार्ड्स नहीं आते हैं। अभी के टाइम पे मानसून में यू नीड सम काइंड ऑफ मड गार्ड्स। स्टैंड मेरे ख्याल से हर किसी को ज़रूरत पड़ती ही है। इन 2-3 चीज़ों के अलावा यू माइट नीड अ बॉटल होल्डर, यू माइट नीड ग्लव्स, यू माइट नीड बाइकिंग शॉर्ट्स, हेलमेट। ऑब्वियसली हेलमेट आपको लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों का प्राइस आप दिमाग में कंसिडर करके रखें। एक हेलमेट अराउंड 1500 to 2000 तक के रेंज में एक डिसेंट हेलमेट आ जाती है। यू ऑल्सो नीड सम प्रोटेक्टिव गियर फॉर योर आइज़। सन ग्लासेस नहीं कह रहा कि एकदम धूप में चलाओगे तो उसी के काम आएगी। आप जब शाम में या दिन में भी चलाते हो तो धूल, मिट्टी, कीड़े, कंकड़ कुछ भी आपके आँख में आ सकता है और तब बहुत इरिटेशन होता है। सो प्लीज़ इन्वेस्ट इन अ गुड हेलमेट, गुड आई वेयर। अगर आप कहना चाहेंगे कि मेरे पास अभी क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ऑर्डर कर रखा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अभी हाल फिलहाल में साइकिलिंग करना शुरू किया है। मेरे एक्सेसरीज़ कुछ दिनों में डिलीवर हो जाएंगे। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अपने साइकिलिंग एक्सेसरीज़ का रिव्यू करूंगा। सो इफ़ यू वांट टू सी दैट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन। अगर इन चीज़ों के अलावा आपको कोई और भी डाउट है, कोई और सवाल है, यू प्लीज़ टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन। वी ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू माई experience as much as possible. For now, that is it. I hope this video helped you in some way or the other. अभी सनसेट भी हो गया है, अंधेरा भी हो रहा है, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है। मैं जा रहा हूँ घर। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए if this helped you in any way, and share it with your friends or any friend who wants to start cycling and needs help. Maybe I hope this video might help him.